हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज का वीडियो जो है वो है बाघ गुफा का, बाघ कर्व। और आज हम आपको वहाँ ले जा रहे हैं। उसकी जो हिस्ट्री है और किस टाइप से चट्टानों को काट कर उन्होंने गुफाएं बनाई थी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। बाघ गुफा यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। बाघ गुफा ऐसी जगह है जहाँ हम बचपन से जा रहे हैं। हमें स्कूल से भी पिकनिक के लिए वहीं ले जाया जाता था और हम सब फ्रेंड्स लोग भी जाते थे, तो कई बार जा चुके हैं। पर आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन्हें नहीं देखा होगा, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए बाघ गुफा लेके जा रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। न्यू चैनल है, आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलते हैं, अपनी इग्निस के साथ अपना सफ़र शुरू करते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं बाघ गुफा के एंट्रेंस पे। और जो सामने आपको देख रहा है, ये गेट है बाघ गुफा का। और तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं बाघ गुफा। और ये पीछे पार्किंग है यहाँ पे ये, और गाड़ी हमने कर दी है पार्क। और भी लोग आए हुए हैं आज के दिन भी। और अभी हमें लेना पड़ेगी टिकट, और उसके बाद फिर अपन इंटर होंगे अंदर। और यहाँ से भी गुफा दिख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ गुफा। ये रही गुफाएं। अभी हम चलते हैं गुफा। ये मेन गेट है बाघ गुफा का, और ये कैंपस है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, टिकट घर है। और इधर कार पार्किंग और 2 व्हीलर पार्किंग है। टिकट ले रहे हैं। कितने की टिकट? 2। टिकट है। इंडियंस के लिए 25 रुपये का टिकट है और जो विदेशी लोग हैं उनके लिए 300 रुपये का है।
दिख रही है गुफाएं। अब यहाँ से अपन राइट जाएंगे तो बाकी गुफाएं आएगी, और लेफ्ट जाएंगे तो संग्रहालय है, म्यूजियम। यहाँ हम आपको गुफाएं देखने के बाद ले जाएंगे। ये रहा म्यूजियम। तो पहले हम चलते हैं बाकी गुफाओं की ओर। बाघ की गुफाएं प्राचीन भारत के स्वर्ण युग की देन है, और इनका निर्माण 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुआ था। और इनके अंदर बौद्ध धर्म के चित्रों के साथ साथ राज दरबार, कलाकृतियाँ और पुष्पकमल चित्र आदि कई आकृतियाँ पाई जाती है। आइए और हम देखते हैं अंदर चल के ये सारी चीज़ें। इन गुफाओं की कलाकृतियाँ अजंता की गुफाओं के समान है। इन गुफाओं के पास बाघिनी नदी और बाईं ओर विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ये गुफा धार डिस्ट्रिक्ट में होके कुक्सी रोड से थोड़ा ही कुछ अंदर है। कुक्सी रोड से ये 3 किलोमीटर अंदर है, और बस यहीं से ये गुफाएं स्टार्ट होती है और ये गुफाएं वहाँ तक जाएगी। तो आइए हम अभी ये फर्स्ट गुफा के अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये गुफा के अंदर जाने से पहले गुफा के अंदर अंधेरा है, इसलिए हमने थोड़ी लाइट की व्यवस्था करी है। तो ये लाइट की व्यवस्था करी है और आपको ले चलते हैं अंदर। और अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे अंदर किसी ने एसी चालू कर रखा है। ये नेचुरल ठंडक है यहाँ पे। और इसकी छत जो कि पत्थरों से बनी हुई है, और बाद में इस पे काम किया गया है इसके पिलरों पर गवर्नमेंट के द्वारा। और ये हमारी लाइट। और ये अंदर साइड ये पूरा टूटा हुआ है, अंदर नहीं जाते इसके। और आपको ले चलते इधर ये कई छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि ये बौद्ध धर्म के चलचित्र, आकृतियाँ और स्टैचू वगैरह यहाँ पे देखी जाती है। और वैसे कि वैसे ये कुछ मूर्तियाँ अभी भी यहाँ बची हुई है। एक बौद्ध धर्म से संबंधित स्टैचू वगैरह। तो पहले यहाँ पे लाइटिंग नहीं थी, अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे करी है ये लाइटिंग की व्यवस्था, नहीं तो पहले बहुत अंधेरा रहता था। बाहर साइड इतनी गर्मी थी और यहाँ आकर तो ऐसा ठंडा ठंडा लग रहा है। और ये इन गुफाओं में छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ये कमरे हैं छोटे छोटे से, आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा पत्थरों से बना हुआ है। ये पत्थरों को छील छील कर आप इन्हें देख पा रहे होंगे। ये पत्थरों को ऐसा पूरा छील छील कर ये गुफाओं को बनाया गया है। और एक टाइप से ये पूरी डिज़ाइन टाइप की लग रही है। ये जो
चौखट इन्होंने बनाई है ये, पर ये चौखट लकड़ी नहीं है, ये पूरा पत्थर है। ये पत्थरों को छील कर और उन्हें ये शेप दिया गया है। ये छोटे छोटे से कमरे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नोट कि यहाँ पे इन्होंने सेल्फ भी बना रखे हैं सामान रखने के लिए। ये उस टाइम उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया यूँ, तो ऐसा नहीं कि इसको बनाया और रहने लग गए। इस पर भी उन्होंने कारीगरी करी, पूरा इसको डिज़ाइन करा। ये सारे कमरे ये एक के बाद एक हैं, ये लाइन से इसी टाइप से ये यहाँ से टूटा हुआ है। और हर कमरे में सेल्फ है ये सामान रखने के लिए। अब जितने भी कमरे देखो, अभी ये थोड़ा सा इसमें टूट फूट हुई है वक्त के साथ साथ। और ये छत है इसकी। और ये लोग जो घूमने आते हैं अपना अपना नाम लिख के यहाँ पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कोई अपनी तो है नहीं कि अपना अपना नाम लिखे। यहाँ पे ये शायद पानी की नमी से ये कालापन आ गया इसमें। यहाँ पर तो ये सारे कमरे अच्छी हालत में हैं, पर इसी के अपोजिट उस साइड ये कमरे टूटे हुए हैं। ये शायद धस गए हैं। ये 9 कमरे उस साइड है और 9 कमरे इस साइड है। ये कुल 18 कमरे इस डूम के अंदर बने हुए हैं, इस गुफा के अंदर। इस साइड भी वैसी थी, वैसे ही कमरे हैं, पर ये सब क्षतिग्रस्त हो गए, टूट गए। आप देख रहे होंगे एक कमरा अच्छा दिख रहा है सामने, अब बाकी सारे कमरे टूट चुके हैं। और इतना सब, ये 2 कमरे ठीक है इस साइड, और इसमें भी अंदर रोशनी। ये अंदर साइड हमें लाइट दिख रही है, तो वही देखना है लाइट है कहाँ की। अच्छा, इधर से बाहर से रोशनी आ रही है, और इधर भी कुछ कमरे हैं। एक कमरा और यहाँ ये गुंबदों पे कलाकृतियाँ राउंड राउंड, और ये बड़े बड़े गुंबदों पे भी इसी प्रकार से कलाकृतियाँ की गई है। तो ये गुंबद शायद ओरिजिनल गुंबद है, जो कि पुराना वाला, क्योंकि इस पे कलाकृतियाँ नहीं दिख रही है और ये कुछ क्षतिग्रस्त भी दिख रहा है। इसके पास वाला गुंबद शायद रिपेयर किया गया था, पर ये वाला गुंबद वैसा ही है, इसके साइड वाले वैसे ही हैं गुंबद। तो अभी हम निकलते हैं और चलते हैं सेकंड गुफा की तरफ। एक कमरा इधर भी था बाहर की साइड, पर ये शायद जो रिपेयर कर रहे हैं उनका सामान रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ कलाकृति थी, शायद कुछ स्टेज थी, पर वक्त के साथ और पानी के साथ और पानी की वजह से और सब मौसम की मार झेल कर ये ख़राब हो गई है। ये पूरा के पूरा एक ही पत्थर है, तो इसी प्रकार इस पहाड़ को काट काट कर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। इन गुफाओं पे अभी काम चल रहा है। यहाँ पर भी ये गुफाएं, जब मैं पिछली बार आया था तो क्षतिग्रस्त थी, पर अभी इसको और अच्छे से कर दिया इनने।
और ये कुछ कमरे इधर भी हैं। गेट लगा रखा है पर शायद गेट भी किसी ने तोड़ दिया। ये कुछ प्राचीन मूर्तियाँ थी जो इस गुफाओं में थी, पर ये सारी क्षतिग्रस्त हो गई है वक्त के साथ साथ। और यहाँ आप अगर ध्यान से देखो तो इस पत्थर पर आपको शेर की मूर्ति दिखेगी। तो यहाँ पे भी वही पैटर्न है जो अभी इससे पहले वाली गुफा में हमने देखा। इधर साइड साइड में कमरे थे, बीच में ये बड़े बड़े पिलर, और ये यहाँ पे सीढ़ियाँ, और अंदर ये छोटे छोटे कमरे, कमरे के पास में फिर कमरे। फिलहाल यहाँ चमगादड़ बैठे हुए हैं, इसलिए बदबू आ रही है। और ये कमरे शायद अंदर से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इसलिए इनको बंद करके रखा है। यहाँ पे भी शायद ये गेट था और इसको खिड़की बना दिया गया, क्योंकि ये कुछ पत्थरों की जुड़ाई दिख रही है अलग से। इन गुफाओं के बीच में गैप है, और ये भी जो पोर्शन है ये भी पूरा धंस चुका है। इसका बड़े बड़े पत्थर ऊपर से खसक कर आए नीचे। ये इस गुफा में भी फ्रंट साइड में आपको कुछ कलाकृतियाँ दिखेगी। इसमें ये कलाकृतियाँ जब थोड़ी बहुत ही बची है, और यहाँ पे भी मूर्ति थी शायद, पर वक्त के साथ ये भी पूरी ख़राब हो गई, पर दिख रहा है कुछ, किसी की तो मूर्ति थी, कुछ तो था। और अगर आप और यहाँ पे आप देखोगे तो ये गुफाओं के ऊपर ये बड़े बड़े छत्ते लगे हुए हैं मधुमक्खी के, हनी बीन्स। और यहाँ ये बैठक व्यवस्था भी है, आप आराम से बैठ सकते हो अगर आप घूम घूम के थक चुके हो, क्योंकि ये पूरा चढ़ाव चढ़ाव है। तो अगर आप आते हो बैठते हो तो ये बैठक व्यवस्था भी करेगी। ये प्राचीन कलाकृतियाँ बरसों पुरानी, सदियों पुरानी। इस छत थोड़ी डैमेज हो रही है, ऐसा लगता है। ये कमरे बंद है इधर। और ये दूसरी गुफा में आए हम, और यहाँ पे भी इंट्रेंस गेट पर प्राचीन कलाकृतियाँ। फोटो देखो हाँ नहीं बाहर से हाँ कोई खड़ी है वो तो अच्छी रहा होगा कि नहीं तो हर बिल्ला पे एक एक और होगा तो इतना थोड़ी है तू तो मारा 3-4 तो करो 4 देखो मैं ये चौथे नंबर की गुफा है। पर हर गुफा में एक चीज़ तो कॉमन है कि जैसे ही अंदर इंटर होते हैं ऐसा लगता है कि एसी चालू है। और ये गुफा भी जो फर्स्ट गुफा है उसी के समान
दिख रही है। यहाँ पे पिलरों की संख्या भी ज़्यादा, पर ये बीच के पिलर यहाँ पे कम है। हर गुफा में बीच में पिलर थे, पर यहाँ ये बहुत बड़ा गैप है। और ये बड़े बड़े पत्थर, पता नहीं, शायद ये ऊपर से टूटे होंगे। ये छत, कई पिलर साथ में, और ये पुरानी आकृतियां दिख रही है पिलर के ऊपर। और कमरे सभी साइड साइड में बना रखे हैं। और मैं आपको बोल रहा था ना, ये पहली गुफा की जैसी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे भी ये बीच में और यहाँ पे भी ये कमरे हैं। इधर भी कमरे और इधर भी कमरे। आपको दिखाता हूँ मैं। कमरे के अंदर कमरा, ये 2 कमरे मिला हुआ है। और ये वही पुराने पैटर्न में, और अंदर चमगादड़ के बच्चे लटके हुए हैं। कमरे के अंदर कमरा, और इधर भी जुड़ा हुआ है। साइड इनकी बीच की दीवार टूट गई। अभी सारे कमरे एक साथ हो गए। ये पानी ऊपर से गिर रहा है शायद। पानी कलाकृतियाँ अगर धुंधली होती जा रही है वक्त के साथ साथ। अब हम चलेंगे अगली गुफा की तरफ। ये पुरानी पेंटिंगें हैं, इतनी साफ तो दिख नहीं रही है, पर बनी हुई है कुछ ना कुछ। ये 5वें नंबर की गुफा है। हम आपको पूरी दिखाते हैं इसमें। ये शायद पुराना पिलर होगा जो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बहुत सारा रिपेयर वर्क किया गया है यहाँ पे। ये सब सीमेंट दिख रही है। इस गुफा में रूम नहीं है, ये एक हॉल ही है। और इस गुफा में ये नाली सिस्टम है शायद। अभी और हम जब बोल रहे हैं तो आवाज़ गूंज ज़्यादा रही है इसमें, तो सुनने को आ रहा होगा। हेलो, साउंड, आवाज़ टकरा रही है। और ये दूसरी गुफा से कनेक्टेड है। इसकी छत का बहुत बड़ा हिस्सा शायद टूट चुका है पहले, क्योंकि बहुत ही बड़ा हिस्सा ये गायब दिख रहा है। एक रूम ये भी दिख रहा है, पर ये किसी दुकान के जैसा लग रहा है कि काउंटर हो और अंदर कहीं शॉप डली हो। पर शायद ये उस टाइम ये पैक होगा और इसका गेट शायद यहाँ पे था होगा, पर ये टूटने से ये ऐसा ओपन हो गया।
अब हम इस गुफा में जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं अंदर क्या है। अंदर घुसते ही ये पुराने ज़माने का ड्रेनेज सिस्टम दिखा। ये नालियाँ हैं, अंदर नाली है। यहाँ पर भी ये बड़े बड़े पिलर, पर ये इसमें रूम कम है। जो दूसरी गुफाओं में रूम थे ना, उससे कम रूम है, पर बड़े बड़े हैं। उन गुफाओं से बड़े कमरे हैं इसमें। सेल्फ भी नहीं है इन कमरों में। और ये कमरा ऊंचाई पे है, पर इस पे सीढ़ी नहीं बनी हुई। और ये कुछ ये कमरे बने हुए तो हैं, पर इसमें जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये गेट बना रखा है, पर ये गेट भी कुछ खिड़की के समान है, और सीढ़ी वगैरह नहीं है यहाँ। और इसको समझना पड़ेगा। और ये दीवार है जो कि अलग अलग पत्थरों से मिलके बनी सी लग रही है, कलरफुल। और ये एक बड़ा गेट बीच में, आर्च। इस गुफा के पास ये एक प्रतीक्षालय बना हुआ है। और ये बैठक व्यवस्था होगी। प्रतीक्षालय तो रोड किनारे रहता, पर ये बैठने के लिए बनाया गया था शायद ये कमरा। और यहाँ से दिख रही है हमारी इग्निस, दिखाता हूँ आपको। ये पार्किंग में खड़ी है। और ये गुफाओं आखिरी गुफा है ये। जब हम उधर से आते हैं नदी क्रॉस करके, वहाँ से इस साइड आते हैं तो लास्ट गुफा है ये। तो यहाँ पे भी ये सेम पैटर्न है। ये कुछ कमरा है, और इसमें भी कुछ मूर्तियाँ बनी हुई थी, पर सब वक्त के साथ क्षतिग्रस्त हो गई। ये कमरे अब यही खाली पड़े हुए हैं। यह है बागिन नदी, जो बिल्कुल इन गुफाओं के सामने है। या यूँ कहा जाए कि इसी के किनारे इन गुफाओं का निर्माण किया गया था, इन पत्थरों को काट काट कर। पहले यहाँ से भी रोड था जाने के लिए, पर अब ये सब बाउंड्री वाल लगा दिए। और यहाँ शासन एक काम अच्छा करा है कि अगर कोई व्हीलचेयर पे आता है तो उसी के लिए ये सीढ़ी के साथ साथ ये रपट भी बनाई है कि व्हीलचेयर आसानी से यहाँ से उतर सके और ये पाक गुफा तक जा सके। और म्यूज़ियम
हम जा रहे थे पर शायद म्यूज़ियम बंद हो गया है। हम आपको बाहर से दिखाते हैं। और अभी हम आए हैं म्यूज़ियम में, जो कि सुबह 9 बजे से शाम की 5 बजे तक खुला रहता है। म्यूज़ियम में आए थे हम, पर अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग और फ़ोटो खींचना मना है, और इसीलिए हमने हमारा कैमरा बंद कर लिया था। और हमने जो अंदर आर्ट वगैरह देखी वो पॉलीयूरेथीन शीट पर इन गुफाओं से कॉपी करके यहाँ अंदर लगाई गई है। अभी हम 5 नहीं बजी है, पर अभी जब हम अंदर गए थे तो लाइटें सारी बंद थी, इसलिए हमने टॉर्च से इनको देखा। और फ़ोटो खींचना और वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना था, तो हमने नहीं करी। और अब हम निकलते हैं वापस हमारे घर की तरफ। और अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ। और ये रेस्ट हाउस छोटा सा, जो कि 1934 में बना था ये। आप यहाँ पर जब विजिट करते हो तो खाने की व्यवस्था लेके आइएगा या नाश्ता लेके आइएगा। यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए तो मतलब हैंडपम्प वगैरह है यहाँ पे, और लेट बाथ की भी व्यवस्था है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आके आप अपना खाना बना के और खा सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने यहीं पे खाना बनाया और यहीं पे खाया। और पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था नहीं है। तो अगर आप आते हो तो खाने की व्यवस्था साथ में लेके आइएगा।